एवरीवन एंड वेलकम टू फिटनेस क्लॉक। क्या आपने ये सुना है कि 70% इंडियंस की डाइट में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है? और क्या आपने ये भी सुना है कि वेजिटेरियंस को उनकी डाइट से एडिक्वेट अमाउंट में प्रोटीन नहीं मिलता? क्या आपके मन में ये सवाल कभी आया है कि मुझे सप्लीमेंट या प्रोटीन सप्लीमेंट लेना चाहिए क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ और मुझे प्रोटीन नहीं मिल रहा, या मैं अपनी डाइट स्विच करूं किसी और डाइट पे, इंडियन डाइट से? तो ये वीडियो आपके लिए है। आपके इन सारे सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो क्या इंडियन डाइट लैक करती है प्रोटीन में? द आंसर इज सिंपली नो। हमारी जो डाइट है दैट इज़ सो डाइवर्स एंड सो रिच, ये बिल्कुल भी लैक नहीं करती है प्रोटीन में। जो डेली बेसिस पे हम घर का बना हुआ खाना खाते हैं या जो ट्रेडिशनल फूड हम खाते हैं और ट्रेडिशनल मील्स या जिस तरह से मील्स को कंबाइन करके हम खाते हैं, तो दैट इज़ नॉट एट ऑल लैकिंग इन प्रोटीन इन एनी वे और इन एनी अदर न्यूट्रिएंट। बट फिर भी जो प्रोटीन आप खा रहे हो, नो मैटर व्हाट कि आप सप्लीमेंट खा रहे हो या हाई प्रोटीन डाइट पे हो, बट स्टिल हो सकता है देयर आर चांसेस कि वो प्रोटीन आपकी बॉडी के अंदर एसिमिलेट नहीं हो रहे प्रॉपरली। वाई? उसका रीज़न ये नहीं है कि आपकी डाइट में प्रोटीन की कमी है, बट ड्यू टू पुअर लाइफ स्टाइल ये हो सकता है कि जो प्रोटीन आप ले रहे हो अपनी डाइट में वो आपके अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब ना हो या यूज़ ना हो, उस एज इट इज़ बॉडी में से एक्सक्रीट आउट हो जाए। ऐसा क्यों होगा? सबसे पहला जो रीज़न है दैट इज़ योर एक्टिविटी लेवल। सबसे पहली चीज़ आपको आपकी सारी प्रॉब्लम्स से जो छुटकारा दिलाएगी दैट इज़ योर एक्टिविटी लेवल। आपको एक्टिव होना है। यू हैव टू इंक्लूड सम ऑफ और द अदर काइंड ऑफ एक्टिविटी इन योर डेली लाइफ। आप उसके लिए कोई स्ट्रिक्ट नहीं है कि आप सिर्फ योगा करो या सिर्फ आपके लिए एक्सरसाइज या जिम बेटर है, या आप किसी भी फॉर्म में एक्सरसाइज या एक्टिविटी थ्रू आउट योर डे इनकॉर्पोरेट करो अपनी लाइफ में। दैट विल रियली हेल्प फॉर प्रोटीन एसिमिलेशन। आप कोई भी एक्टिविटी, आप डांस, जुम्बा, एरोबिक्स, कार्डियो, योगा, रनिंग, वॉकिंग, कुछ भी इंक्लूड कर सकते हो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप एक्टिव रहो। सेकेंड थिंग है कि आपको एक जगह पर 30 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठना है। ट्राई टू अवॉइड सिटिंग फॉर लॉन्गर ड्यूरेशंस। अगर आपकी जॉब सिटिंग भी है देन ऑल्सो यू नीड टू जस्ट गेट अप आफ्टर एवरी 30 मिनट्स और एटलीस्ट आफ्टर 45 मिनट्स एंड वॉक फॉर एटलीस्ट 3 मिनट्स। यानी हर आधे घंटे में, हर 45 मिनट में आप उठो और उठ के 3 मिनट के लिए चलो या फिर खड़े हो एक जगह पर। दैट इज़ हाउ यू कैन इनकॉर्पोरेट एक्टिविटी थ्रू आउट योर डे। सेकेंड थिंग व्हाट यू कैन डू फॉर गुड प्रोटीन असिमिलेशन इज़ गुड क्वालिटी स्लीप। आपको क्वालिटी स्लीप लेनी है। स्लीप एंड एक्टिविटी, ये दो चीज़ें अगर आपने अपनी लाइफ में इम्प्रूव कर ली तो आपकी बहुत सारी परेशानियाँ ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगी। तो स्लीप से मतलब क्या है? स्लीप तो रात को सभी सोते हैं, बट आपने देखा होगा आजकल कि सोने के बाद भी जब सुबह उठते हैं मॉर्निंग में तो इतना फ्रेश नहीं फील करते। वाई? बिकॉज़ हम यूजुअली रात को टीवी देख के या फिर मोबाइल देख के उसके बाद सोते हैं। तो ये चीज़ सबसे पहले आपको कट करनी है। सबसे पहले ये रूल बना लो कि जब भी हम सोएंगे उससे एटलीस्ट 1 आवर प्रायर मेक इट अ रूल कि हम अगर 11 बजे सोते हैं तो 10 बजे हमारे टीवी और मोबाइल्स बंद हो जाने चाहिए, एटलीस्ट 1 आवर प्रायर। सेकेंडली, जो आपका बेडरूम है, सोने की प्लेस है, उस जगह को एकदम साफ़ सुथरा, क्लीन, कोजी एंड डार्क रखो, कूल रखो, जिससे आपको जो स्लीप क्वालिटी है वो अच्छी हो और आप सोने के बाद में एकदम फ्रेश फील करो। क्योंकि जब हम सोते हैं तो उस टाइम पे हमारी जो बॉडी है वो प्रोटीन एसिमिलेट भी करती है। उस टाइम पे हमारी बॉडी रिकवर कर रही होती है, बॉडी हमारा डिटॉक्सिफिकेशन भी करती है सोने के टाइम पे। तो बहुत सारे प्रोसेस, इंपॉर्टेंट प्रोसेस चल रहे होते हैं स्लीप के टाइम पे। अगर हमारी स्लीप अच्छी नहीं है, डीप स्लीप नहीं है, तो वो सारे प्रोसेस हिंडर हो जाते हैं। प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन भी कहीं ना कहीं हिंडर हो जाता है और कितना भी अच्छा प्रोटीन
प्रोटीन आप रात को खा के सो, डिनर में सप्लीमेंट्स भी ले लो या हाई प्रोटीन भी रखो अपनी डाइट को, तो भी आपका जो प्रोटीन है वो असिमुलेट नहीं होगा अगर आपकी स्लीप क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो अगर हम बात करें सोर्सेज ऑफ प्रोटीन की वेजिटेरियन डाइट में, तो बहुत एडिक्वेट अमाउंट में हमारी वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन होता है। बस हमें मील कॉम्बिनेशन करना आना चाहिए अच्छे से। तो मील कॉम्बिनेशन भी अगर ट्रेडिशनल डाइट को हम फॉलो करें तो ऐसा ही है, जैसे सीरियल्स को हम हमेशा पल्सेस के साथ खाते हैं, मिक्स करके खाते हैं, तो उनका प्रोटीन प्रोफाइल जो है वो पूरा हो जाता है। तो आपको सीरियल और पल्सेस को मिक्स करके खाना है, जैसे दाल चावल या खिचड़ी या दाल रोटी, ऐसा करके आप अपने रेगुलर रोटी के आटे में भी सोयाबीन या बेसन या कोई दाल का आटा मिक्स करके रोटी बना सकते हो टू इम्प्रूव इट्स प्रोटीन क्वालिटी। उसके अलावा वेजिटेबल्स अगर हम बात करें, वेजिटेबल्स में स्पिनच इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, ब्रोकली इज़ अ गुड सोर्स, मशरूम्स आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, मटर जो होते हैं वो बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, दाल है ही हमारा गुड सोर्स। तो दाल कोई भी हो, कोई भी पल्सेस हो, लेंटिल्स हो, ये सारी चीज़ें बहुत रिच है प्रोटीन के अंदर। छोले, राजमा, सोयाबीन, ब्लैक बीन्स, लोबिया, ये सारी चीज़ें आप इंकॉर्पोरेट करो अपनी डेली लाइफ में, डाइवर्सिफाई करो अपनी मील को, जितना हो सके उतने तरह की वैरायटी ऑफ पल्सेस लेकर आओ अपने खाने में, वैरायटी ऑफ सीरियल्स लेके आओ अपने डे टू डे लाइफ में। देन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, तो उसमें दही है, मिल्क है, छाछ है, these are very good source of protein, paneer है, tofu है, these are very good source of proteins. You can include even if you are vegetarian. If you are a non-vegetarian या egg आप खाते हो तो egg it is a complete source of protein. पूरा as it is आपको सारे अमाइनो एसिड्स मिल जाते हैं egg से। तो अगर आप रोज़ एक egg भी खा रहे हो तो that is a good source. मीट अगर आप खा रहे हो तो उसमें फिश, चिकन, all of these are very good source of protein. देन फ्रूट्स में अगर हम बात करें तो गुआवा इट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, बनाना से भी हमें कुछ प्रोटीन मिल जाता है। तो हमें अपनी मील को किसी पर्टिकुलर फिक्स पैटर्न में नहीं रखना है, यू हैव टू डाइवर्सिफाई इट। जितना हो सके वेरिएशन लेके आओ अपने डाइट के अंदर, जितने हो सके कलर्स आप इंक्लूड करो अपनी डाइट में। देन सीड्स की अगर हम बात करें तो पम्पकिन सीड्स आर वेरी वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, दे आर वेरी हाईली रिच इन प्रोटीन्स। चिया सीड्स, सब्जा सीड्स, ये सारे सीड्स जो है, तिल हुए हमारे तो तिल के लड्डू आप खा सकते हो, ये सारी चीज़ें दे आर रिच इन प्रोटीन। उसके बाद ऑलमंड्स है, नट्स जो भी जितने भी तरह के हैं, पीनट्स हैं, ग्राउंड नट्स हैं, ये सारी चीज़ें दे आर रिच इन प्रोटीन। मिक्स्ड नट्स आप खा सकते हो, वॉलनट्स, कैश्यूज़, ये सारी चीज़ें, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप इन्हें सोक करके खाओ। पल्सेस और सीड्स एंड योर नट्स, इन्हें आप सोक करके खाओ तो इनकी जो अब्जॉर्प्शन पावर ऑफ न्यूट्रिएंट्स होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो द इंडियन डाइट इज़ डिज़ाइंड इन सच अ वे, इट इज़ साइंटिफिकली डिज़ाइंड, जो कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से पास ऑन हुई है, हमारे कल्चर में आई है, तो दैट इज़ रियली रिच इन इटसेल्फ। तो भाई हमारी डाइट बिल्कुल भी लैक नहीं करती है प्रोटीन के अंदर, और कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आपने ऐसा कोई ऐड देखा है जिसमें बोला है कि बहुत कम है प्रोटीन आपकी डाइट में और ये सप्लीमेंट खरीद लो और सब ठीक हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको आपकी डाइट को प्रॉपर्ली प्लान करना है, आपको जैसे आपके ग्रैंड पेरेंट्स खाते आए हैं, ट्रेडिशनल जो आपकी मील है वो रखनी है, वो ध्यान में रखते हुए खाना है। आपको स्लीप प्रॉपर करनी है, आपको एक्टिव रहना है, दैट इज़ ऑल। आपका कोई न्यूट्रिएंट का डेफिशिएंसी बिल्कुल नहीं होगा, सब कुछ अच्छे से एब्जॉर्ब होगा। So that is it for today. If you like the video, please share it, subscribe my channel and give this video a thumbs